हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में और इसके डिफरेंट काइंड्स के बारे में, डिफरेंट टाइप के बारे में कि किस किस टाइप के ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। ठीक है, ये आज हमारा आज से इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर हमारा। ठीक है, जैसे कि हमारा आपको पता है कि ये सारा CSIR नेट JRF IIT JEM और गेट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, रियल एनालिसिस का भी। ठीक है, इसके बाद दूसरी बुक्स जो भी दूसरे टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये पूरी सीरीज अवेल करनी है तो सिंपल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा का सारा ये जो भी आप कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। सबसे पहले हम फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल के बारे में बात करते हैं कि फाइनाइट इंटरवल क्या होते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल क्या होते हैं। बेसिकली जिनकी लेंथ फाइनाइट होती है उनको फाइनाइट इंटरवल बोलते हैं, इनकी लेंथ इनफाइनाइट होती है उनको इनफाइनाइट बोलते हैं। ये लिखा भी मैंने, एन इंटरवल इज सेड टू बी ए फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंगली एज इट इज लेंथ इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। दस द इंटरवल जैसे क्लोज इंटरवल 0 टू A to B या A to B ओपन, बोथ आर ओपन, ओपन सेमी ओपन आर फाइनाइट, क्योंकि इनकी लेंथ जो है B माइनस से हो, एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। द इंटरवल A to इंफिनिटी, A to ओपन इंटरवल, A to इंफिनिटी, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ये इनफाइनाइट है क्योंकि इनकी लेंथ इनफाइनाइट है। ओके, तो इतनी सी बात थी फाइनाइट और इनफाइनाइट के अंदर कि कौन से फाइनाइट इंटरवल्स होते हैं, कौन से इनफाइनाइट होते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल, द डेफिनेट इंटीग्रल A to B fx dx इज कॉल्ड प्रॉपर इंटीग्रल। ये डेफिनेट है ना क्योंकि A से B इसकी फाइनाइट लिमिट आ रही है तो ये डेफिनेट वैल्यू देते हैं तो हम कहते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। ये वाले प्रॉपर इंटीग्रल जो होते हैं वो इस टाइप के जो डेफिनेट इंटीग्रल हैं वो प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएंगे अगर कंडीशन क्या है कि द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब A से B जो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, और बाउंडेड, मतलब फाइनाइट या बाउंडेड से मतलब यही है कि उसके लास्ट पॉइंट जो पॉइंट्स हैं A और B वो फाइनाइट नंबर होने चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है द इंटीग्रल ऑफ F बाउंड होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल के अंदर, दैट इज इंटीग्रेंट ऑफ F इज बाउंडेड ऑन द क्लोज इंटरवल AB। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप कहते हैं कि हमारा जो इंटरवल है, जो हमारा इंटीग्रल है वो प्रॉपर इंटीग्रल है। प्रॉपर इंटीग्रल के लिए क्या होने चाहिए, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक है, अगर इंटरवल क्या है, इंटीग्रेशन A to B फाइनाइट है और हमारा जो फंक्शन है उस इंटरवल के अंदर बाउंडेड है। ओके, चलिए अब बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। तो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम कहते हैं कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल A to B fx dx इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, इफ आइदर द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट नहीं है, और f is not bounded in the given interval close interval a to b, or neither the interval ab is finite nor f is bounded over the interval or over it। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में, तीनों सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारा जो इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर है। तो हमने क्या कहा, जो इंटीग्रेशन का ये है A to B जो भी हमारा इंटरवल है ये या तो यही फाइनाइट ना हो या फंक्शन इसके अंदर बाउंडेड ना हो या दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल ना होती हो। जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं 1 to इंफिनिटी, तो जो हमारा इंटरवल है AB मतलब 1 to इंफिनिटी यही फाइनाइट नहीं है, खत्म हो गई बात। दूसरे को देख लो माइनस इन्फिनिटी टू A, तीसरे को देख लो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और चौथे को देख लो 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 आप देख रहे हैं यहाँ, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास मिल गए। कैसे क्या मिल गया, दोनों के दोनों फाइनाइट लिमिट मिल रही है 0 to 1, लेकिन हमारा फंक्शन जो है इसके अंदर बाउंडेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1/x अनबाउंडेड है इसके अंदर। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएंगे। we use f has point of infinite discontinuity, we say f has point of infinite discontinuity at point C if limit x tends to that point x tends to C fx equal to क्या हो जाए हमारे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो हम कहते हैं कि हमारे फंक्शन एफ के पास क्या है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है, किसी पॉइंट के ऊपर अगर हमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आती है, तो हम कहते हैं फंक्शन के पास हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। इसका यूज होगा आगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मैंने एग्जाम्पल लिखे 0 to इंफिनिटी, 0 to इंफिनिटी, 0 to 2, माइनस इन्फिनिटी इंफिनिटी, जो भी हम लिमिट देख रहे हैं कि या तो हमारे पास ये जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या 0 to इंफिनिटी, मतलब ये लिमिट हमारी इनफाइनाइट है,
या अगर लिमिट कहीं फाइनाइट है तो उस लिमिट के बीच में हमारा फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है। तो हम इसलिए ये हमारे पास क्या हो गए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, अभी मैंने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड क्या है? अ डेफिनेट इंटीग्रल a to b f x ds is said to be the improper integral of first kind if either a or b or both are infinite so that interval is unbounded but f is bounded। ठीक है, that is f has no पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये फर्स्ट काइंड का है। क्या हुआ कि ए और बी जो है ये या तो इनमें से एक या दोनों ही हमारे पास इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो इंटीग्रल है वो फर्स्ट काइंड का है, बट लेकिन जो इसके फंक्शन है इसके अंदर लिखा हुआ वो क्या हो, उसके पास कोई भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट काइंड का। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिख भी दी, ये फर्स्ट काइंड का एग्जाम्पल है, देख सकते हैं ये वाली डेफिनेशन इन एग्जाम्पल में फुलफिल हो रही है। ओके, चलिए अब बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। ये क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल a to b f x dx is said to be the improper integral of second kind if a and b are finite but f has one or more point of infinite discontinuity, that is f is not bounded on the closed interval a b। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेकंड काइंड का कहलाएगा कि हमारे पास a और b तो फाइनाइट है, लेकिन f जो है इस इंटरवल के अंदर a to b के अंदर हैज वन और मोर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इस इंटरवल के में अगर हमारा फंक्शन जो है वो मतलब लिमिट तो फाइनाइट है, लेकिन इस फाइनाइट इंटरवल के अंदर फंक्शन के पास हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो हम कहेंगे कि ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जैसे आप देख सकते हो पहले वाले को 0 to 1 पे 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो क्या नहीं है इसके पास, इसके पास क्या है, एक पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। आप दूसरे वाले में देखें, इसके पास भी एक पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तीसरे वाले एग्जांपल 1 to 4 में 2 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। इसी तरह से हम चौथे वाले एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पे 0 to 2 में इसके पास भी 2 क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो इसका मतलब ये चारों के चारों एग्जाम्पल होगा हमारे पास सेकंड काइंड के। अब हम देखते हैं थर्ड काइंड। The definite integral a to b f x dx is said to be an improper integral of third kind if the integrand of f is unbounded, that is a and b both are infinite and the function is also unbounded on the given interval close interval a b। दोनों ही कंडीशन साथ साथ आ रही हैं, जो हमारी लिमिट है वो भी 0 to इन्फिनिटी या इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब उनमें दोनों में से कम एक इन्फिनिटी है, ये दोनों ही दोनों इन्फिनिटी है, और फंक्शन भी हमारा अनबाउंडेड है उस गिवन इंटरवल के अंदर। तो हम कहेंगे ये इम्प्रॉपर हमारा इंटीग्रल है थर्ड काइंड का। तो मैंने 3 जगह इनको कैटेगराइज कर दिया है समझने के लिए, तीनों के तीनों क्या है हमारे पास, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ओके, आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग द फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारा सिलेबस CSI नेट JRF IIT जैम और गेट के लिए है। मैं छोटे छोटे वीडियो में इसको ब्रेक करके बना रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें, सीख सकें। ज़्यादा लेंथी वीडियो होगा तो आपको समझने में थोड़ी बोरियत हो सकती है, इस वजह से छोटी छोटी वीडियो में इसको ब्रेक करके बना रहे हैं। ठीक है, ओके गाइज, ओके, थैंक यू अगेन।